कहानी शुरू होती है जब मोआना एक छोटी सी आइलैंड एक्सप्लोर कर रही होती है अपने छोटे पेट्स पुआ द पिग और हे द रोस्टर के साथ। वो अपने एंसेस्टर्स का एक आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए निकली होती है। मोआना एक खून निकालती है और उसे बजाती है इस उम्मीद में कि उसे किसी और विलेज से लोग मिले, लेकिन अफसोस के साथ उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जल्दी उसे एक पुराना आर्टिफैक्ट मिलता है जो एक पुराना पोर्ट होता है जिसमें एंसेस्टर्स का नक्श बना होता है। मोआना फौरन उसे उठा के अपने गाँव वापस ले जाती है। गाँव के खूबसूरत माहौल में उसका पूरा विलेज उस पर फख्र करता है। विलेज वाले मोआना की तारीफ करते हैं और उसकी कहानी एक लेजेंडरी वे फाइंडर के तौर पर सुनाते हैं जो मावी के साथ मिलकर उनके आइलैंड को तबाही से बचा चुकी थी। मोआना खुशी के साथ वो आर्टिफैक्ट अपने डैड को दिखाती है और बताती है कि यह साबित करता है कि और भी लोग वहाँ किसी आइलैंड पर हैं जो उसने अभी अभी विजिट किया। मोआना की छोटी बहन सीना उसे दौड़कर गले लगाती है। सीना अपनी बड़ी बहन मोआना की बहुत इज्जत करती है। दोनों बहनें छोटी सी कन्वर्सेशन करती हैं जिसमें मोआना सीना को वो पुराना क्ले पॉट दिखाती है जो उसने कुछ देर पहले ढूंढा था। मोआना अपनी बहन सीना को एक केव ले जाती है जिसे वो एंसेस्टर्स की जगह के तौर पर वील करती है। वहाँ मोआना सीना को बताती है कि उनके लोग असल में वो एजर्स थे। मोआना अपनी छोटी बहन को एक ग्रेट एंसेस्टर के बारे में बताती है जो ताई वासा था, एक बहुत बड़ा वे फाइंडर जो चाह रहा था कि उनकी आइलैंड को बाकी सब लोगों के साथ जोड़ा जाए। ताई वासा का मकसद था कि सबको एक करने से वो मिलकर कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन मावी ने टिफिटी का हार्ट चुरा लिया था और ताई वासा का सपना अधूरा रह गया। इसी दौरान कहानी समुद्र की गहराइयों में मावी एक केव ढूंढता है जहाँ उसका सामना एक विच मतंगी से होता है। मावी चाह रहा होता है कि मतंगी एक पोर्टल खोले जो उसे मोदोफितु आइलैंड ले जाए, लेकिन मतंगी गोड नालों के लिए काम करती है जो मावी और इंसानों से नफरत करता है। मावी को मोदोफितु जो नालों की वजह से समुद्र के नीचे चली गई थी वापस ढूंढनी होती है। मतंगी कहती है कि मावी को मोआना की मदद चाहिए होगी, लेकिन मावी मना कर देता है। मतंगी फौरन उसे केव में फंसा देती है। रात होती है और गाँव में एक सेरेमनी होती है जिसमें मोआना पूरा हिस्सा लेती है। मोआना के लिए एक बड़ा फीस्ट अरेंज किया जाता है जिसमें गाँव के लोग ढोल बजाते हैं और डांस करते हैं। मोआना के डैड उसे एक खास टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं जो उनके गांव के सबसे अजीम वे फाइंडर को दिया गया था। साथ ही वो मोआना को अपना अगला चीफ बनाने का ऑफर देता है। मोआना खुशी के साथ ताती बनने का टाइटल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी एक बिजली चमकती है और मोआना को उसके एंसेस्टर्स ताई वासा का एक विजन दिखाई देता है। विजन में ताई वासा और उसके क्रू मोदोफितु ढूंढने निकलते हैं, मगर ताई वासा मोआना को दिखाता है कि उनका गाँव और घर कैसे अंधेरे में डूब चुका है और सब कुछ खाली और सूना हो गया है। ताई वासा मोआना को वार्न करता है कि अगर उसने समुद्र के ट्राइब्स को वापस एक नहीं किया तो उसके लोग और उसका गाँव इसी तरीके से तबाही का शिकार होंगे। मोआना अपनी ट्रांस से जागती है और रियलाइज करती है कि वो जिस जगह को ढूंढ रही है वो मोदोफितु है। मोआना फौरन रिसर्च करना शुरू कर देती है और पता लगाती है कि ताई और इसके क्रू समुद्र के तूफान और खतरे की वजह से फेल हो गए थे, लेकिन उसकी रिसर्च के दौरान मोआना विलेजर्स की आवाज सुनती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे आसमान में एक आग का नूर नजर आता है। मोआना समझ जाती है कि उसके एंसेस्टर्स का इशारा है जो उसे मोदोफितु तक ले जाएगा। मोआना के पेरेंट्स घबराते हैं कि मिशन उसके लिए बहुत खतरनाक है। उसकी छोटी बहन सीना भी रोती है कि मोआना वापस नहीं आएगी, लेकिन मोआना जानती है कि उसे ये काम करना ही होगा। उसे अपनी ग्रैंडमा ताला का एक विजन नजर आता है जो उसे हिम्मत और हौसला देती है। अगले दिन मोआना अपने पेट्स बुआ और हे और 3 नए क्रू मेंबर्स के साथ सफर के लिए तैयार होती है। मोआना की छोटी बहन सीना भी चुपके से ऑन बोर्ड होने की कोशिश करती है, लेकिन मोआना उसे देख लेती है। सीना उदास और परेशान होती है कि मोआना वापस नहीं आएगी और वो भी उसके साथ जाना चाहती है। मोआना सीना से वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी। मोआना उसे समुद्र के जिंदा होने और इनसे कनेक्ट होने का तरीका भी दिखाती है। सीना अपनी बड़ी बहन को एक गिफ्ट देती है। मोआना अपने घर वालों से आखिरी गुड बाय कहती है और सब विलेजर्स उसे रुखसत करने के लिए जमा होते हैं। सफर के दौरान मोआना और उसकी क्रू एक शूटिंग स्टार का पीछा करते हैं जो उन्हें मोदोफितु तक नेविगेट करने में मदद कर रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से वह स्टार टूट जाता है और उनका शिप मुश्किलात में आ जाता है। क्रू परेशान होता है कि अब क्या करें। तभी उन्हें एक जगह नजर आती है जो उन्हें एक आइलैंड लगती है, लेकिन जब वो करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो काकामोरा वॉरियर्स हैं। मोआना कोशिश करती है कि क्रू को इन छोटी और विशेष कोकोनट वॉरियर से दूर रखे, लेकिन वो ट्रांकुलाइज कर दिए जाते हैं और उन्हें काकामोरा अपने शिप पर ले जाते हैं। काकामोरा वॉरियर्स मोआना से कहते हैं कि उनके ड्रॉइंग्स का मतलब समझने की कोशिश करें। जब मोआना ड्रॉइंग्स को समझती है तो पता चलता है कि ये वॉरियर्स बुरे नहीं हैं। दरअसल मोदोफितु के गायब होने के बाद उनका अपने घर से कनेक्शन टूट गया है। काकामोरा मोआना और उसके क्रू के साथ मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन एक शर्त पर, अगर उनकी मदद करें एक जायंट क्लैम जो एक बहुत बड़ा और हरा मॉन्स्टर है को न्यूट्रलाइज करने में। मोआना और क्रू उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए ब्लो फिश क्रिएचर का टॉक्सिन यूज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके सब पॉइजन टिप स्पेयर्स खो जाते हैं और वो सब एक केव में गिर जाते हैं। इसी दौरान मावी एक केव में बंधा होता है। वो वहाँ के क्रिएचर से अपने आप को आजाद करने
करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। मोआना और उसकी क्रू मावी को बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन मावी उनसे कहता है कि उसकी तरफ ना देखे क्योंकि वो अपनी कमजोरी दिखाने से शर्मा रहा है। लेकिन क्रू उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे एडमायर करते हैं क्योंकि वो एक लेजेंड है। मावी को अपना हुक मिल जाता है जिससे वो खुद को आजाद करता है। मावी उन्हें वार्न करता है कि वो अपने काम से काम रखे, लेकिन जाते जाते वो मोआना के पेट हेहे को देखता है और समझ आता है कि मोआना खतरे में है। मोआना एक क्रीप की केव में उठती है जब उसने एक नाइटमेयर देखा होता है कि उसकी छोटी बहन एक मॉन्स्टर बन गई है। जब वो जागती है तो उसका सामना फिर से मतंगी से होता है जो बात लेडी है। मोआना शॉक्ड होती है कि मतंगी उसके मिशन के बारे में ऑलरेडी जानती है। मतंगी मोआना को कहती है कि उसे रोकेगी नहीं और ना ही उसे नालों के लिए कैद करेगी क्योंकि वो नालों से नफरत करती है और सिर्फ मजबूरी में उसके लिए काम कर रही है। मतंगी मोआना को एस्केप करने के लिए एक नया रास्ता दिखाती है और एक पोर्टल तक ले जाती है जहाँ वो मावी और अपने क्रू के साथ मिल सकती है। लेकिन अफसोस मतंगी खुद पोर्टल से नहीं जा सकी। वो मोआना को यकीन दिलाती है कि वो नालों को जरूर हरा देगी। मावी मोआना से कहता है कि उनका मिशन बहुत खतरनाक है और यहाँ तक उसका चिकन भी नहीं बचेगा। मावी मोआना को वार्न करता है कि नालों ने मोदोफितु को सिर्फ एक तूफान में नहीं छुपाया बल्कि एक मॉन्स्टर स्टॉर्म के अंदर छुपाया है। मोदोफितु के पास पहुंचने पर मोआना और उसकी क्रू एक गहरी और अंधेरी जगह में चली जाती है जहाँ समुद्र नालों के कर्ज की वजह से मोआना की मदद नहीं कर सकता। तभी कुछ सी सर्पेंट्स उन पर हमला करते हैं। मोआना मुश्किल से बची होती है जब एक सर्पेंट उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मावी वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। एक जबरदस्त जंग शुरू होती है जब उनका कनोय समुद्र की तूफान में गिरने लगता है। बदकिस्मती से उनका कनोय टूटकर एक और आइलैंड पर धकेला जाता है। मोआना फीडबैक से बहुत उदास और अपने मिशन को लेकर डबफुल हो जाती है। मावी उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हर मुश्किल का हल होता है, बस उन्हें मिलकर सोचना होगा। जल्दी ही वो अपने कनोय को ठीक करते हैं और सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। मोआना अपने क्रू से माफी मांगती है कि उनके लीडर होने के बावजूद उन्हें फेल कर गई, लेकिन क्रू उसे बताता है कि उन्होंने एक और बेहतर बोट बनाई है जो उन्हें अगले सफर पर ले जा सके। नया सफर शुरू होता है और वो नालों के तूफान के बीच में इंटर करते हैं जो लोगों को मोदोफितु ढूंढने से रोकता रहा था। मोआना और उसकी क्रू अपने प्लान के मुताबिक काम करते हैं जबकि मावी नालों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि क्रू आइलैंड के करीब पहुंच सके। मावी अपने हुक का इस्तेमाल करके मोदोफितु को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर होती है जिसका गोल्ड हुक छीन लेती है। क्रू मावी को जल्दी से कनोय पर वापस खींच लेता है। मोआना समुद्र के नीचे जाके मोदोफितु को छूने की कोशिश करती है जो कर्ज को तोड़ देगा। एक सिनेमैटिक और ड्रामेटिक मूवमेंट में मोआना समुद्र में डाइव करती है और आइलैंड को खींचने की कोशिश करती है। एक और लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर होती है, लेकिन उसके बावजूद मोआना मोदोफितु को छूने में कामयाब होती है। तूफान तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन मोआना समुद्र की सतह पर वापस नहीं आती। मावी फौरन पानी के नीचे जाता है और देखता है कि मोआना लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से मर चुकी है। एक इमोशनल सीन में मावी उसके लिए रोता है और एक ट्राइबल गाना गाता है। उस लम्हे में मोआना के इंसेस्टर्स इंक्लूडिंग ताईवासा और गुटाला के स्पिरिट्स मोआना को रिवाइव करने के लिए आते हैं। मोआना की आर्म पर एक वे फाइंडर टैटू नजर आता है जब वो होश में आती है। मावी अपने हुक का इस्तेमाल करके मोदोफितु को समुद्र से बाहर खींचता है। मोआना एक कॉन्च शेल बजाती है जो सिग्नल के तौर पर काम करता है और बाकी ट्राइब्स मोदोफितु की तरफ आना शुरू कर देते हैं। काकामोरा भी वापस अपने आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। मोआना और उसकी क्रू अपने घर वापस आते हैं जहाँ मावी का मुलाकात मोआना की छोटी बहन सीना से होता है। मोआना और सीना इमोशनल रीयूनियन करते हैं। मोआना अपने ट्राइब को यह भी दिखाती है कि उसने दूसरे ट्राइब्स को उनसे मिलने के लिए लाया है। जब सारे आइलैंड्स एक बार फिर कनेक्टेड हो जाते हैं, मोआना और उसकी क्रू एक नए एडवेंचर के लिए सफर पर निकलते हैं। वो दूसरी ट्राइब्स को अपने वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं, जैसे कि कैसे चीजें बनाना और एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना। और इसी एडवेंचरस के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।